नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य पांडे। आज है 9 जुलाई 2026। एपिसोड नंबर 7 में आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो हम जैसे जानते हैं कि 4 से 5 खबर, इम्पोर्टेंट खबर कवर किया करेंगे, जो कि यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक आदि एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी तरह का करंट अफेयर छप सकता है और हम कॉन्सेप्ट और विश्लेषण के साथ काम कर रहे हैं। तो आज की खबर है, मुख्य खबर, भारत एवं इंडोनेशिया एक दूसरे को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ती है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के संबंध ऐसे हैं कि दोनों एक दूसरे को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते हैं। अब पीएम मोदी जी इंडोनेशिया की यात्रा पर 3 दिनों की यात्रा पर हैं। 6 से 8 जुलाई के बीच प्रथम चरण में इंडोनेशिया की यात्रा पर हैं। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ वहां पर जो योग्यकार्ता का प्रबंधन देवी का जो प्रबंधन मंदिर है, जो कि इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, वहां पर यात्रा की और जो कि वह मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है और यह मंदिर 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। तो मोदी जी ने उस मंदिर में जीर्णोद्धार परियोजना शुरू की है। अगली खबर, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान के तहत देश भर में 5 क्षेत्रीय समितियां। अब यह विकसित भारत अधिष्ठान क्या है? यह एक बिल है जो 2025 में केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था और इस बिल के तहत ये था कि मतलब जो जितने भी मतलब कार्यालय बने हैं, जितने भी संस्थान शिक्षा को लेकर बने हैं, उन सबको एक छतरी के नीचे लाना है। मतलब एक नियामक ढांचा होना चाहिए और इसके तहत राज्यों के जो विषय हैं, उच्च शिक्षा के विषय हैं, यह विषय सुलझाएंगे और इसे जो शिक्षा नीति जो 2020 है, इसको समर्थन प्राप्त है। और मतलब इससे ये होगा कि दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारे अधिष्ठान, हमारे क्षेत्रीय परिषद हैं, जो राज्यों में क्षेत्रीय परिषद बनेंगे, वहाँ यह सुलझाया जा सकेगा। लेकिन वर्तमान में यह बिल जो है, यह बिल नहीं बल्कि यह विधेयक जो है अभी जो है संसद में है। अभी संसद में यह पारित नहीं हो पाया है। जो अभी 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने वाला है, इसमें अब देखते हैं, चर्चा का विषय है। वहां पे परिसीमन बिल पर भी चर्चा होगी, महिला आरक्षण बिल पर भी चर्चा होगी और इसके साथ भी यह विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल पर चर्चा होगी। अगली खबर है, स्वदेशी धनुष से दुश्मन का सफाया करेगी, सेना ने बढ़ाई फायर क्षमता। स्वदेशी धनुष से दुश्मन का सफाया करेगी। अब यह क्या है? भारतीय सेना के पास जो फायर गन है, अभी तक जो गन होती है फायर गन, अब उसमें कोई भी पार्ट विदेशी नहीं होगा, वह पूर्णतः स्वदेशी होगा। इसके लिए अपग्रेड किया जा रहा है। जबलपुर में जो गन कैरेज फैक्ट्री है, उसमें यह अपडेट किया जा रहा है और जो इसकी मारक क्षमता है 44 किलोमीटर से अधिक हो, ऐसा तैयार किया जा रहा है। जब उसको अपग्रेड किया जाएगा तो उसकी स्वयं मारक क्षमता बढ़ जाती है। अगली खबर है, भारत का एफडीआई प्रवाह पिछले साल 44% से बढ़कर 39 अरब डॉलर हुआ। अब एफडीआई क्या है, यह हमारे लिए क्यों जरूरी है, इस पर चर्चा करते हैं। एफडीआई किसी देश की कंपनी जब विदेश में जाकर निवेश करती है, दीर्घकालिक निवेश करती है, तो उसका पूर्ण स्वामित्व होता है, उसका एकल अधिकार होता है, प्रबंधन में उसका अधिकार होता है, अन्य चीजों में उसका अधिकार हो जाता है। जैसे भारत में जैसे कोई कंपनी आई, जापान से जैसे कोई कंपनी, होंडा कंपनी आई, तो उसका एकल अधिकार हो गया। तो हमारे भारत में वह निवेश कर रही है, हमारे भारत में निवेश करेगी तो हमें रोजगार मिलेगा,
और वो जो टेक्नोलॉजी हमारे देश में जब बनाएंगे तो हम टेक्नोलॉजी सीखेंगे तो हम उससे स्किलफुल हो सकते हैं, स्किलफुल होंगे, रोजगार परक होंगे और हमारे देश का एफडीआई बढ़ेगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ेगा। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अगर देश का बढ़ा तो विकास दर बढ़ जाएगी। अगर विकास दर अगर देश की बढ़ गई तो राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगी। और जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो जो हमारा जो लक्ष्य है विकसित भारत 2047 का, हम उसे प्राप्त कर सकेंगे। और फिर भी लेकिन इस परियोजना में जो मतलब एफडीआई हो रहा है, इसमें परियोजनाओं पर कम खर्च हो रहा है, परियोजनाओं पर कमी भी हो रही है और पैसा भी कम खर्च हो रहा है। यह एक चिंता का विषय है। अगली खबर है, भू संकलन का खतरा टालेगी आईटीआई मंडी, बनाएगी स्वदेशी कवच। आईटीआई मंडी जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इन्होंने भू संकलन के लिए एक स्वदेशी तकनीक बनाई है। हम जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र जो है भू संकलन का शोभित क्षेत्र यहाँ पर लगातार जो जमीन है खिसकती रहती है। तो इसके लिए आईटीआई मंडी के एक छात्र ने स्वदेशी कवच बनाया है और यह प्रणाली जो है मानसून के समय प्रतिदिन सूचना देती है, जिससे प्रशासन को सतर्कता में मदद मिलती है और क्षेत्र को सूचना देते हैं और जिससे लोगों को जानकारी मिलती है तो लोगों में सतर्कता उत्पन्न होती है। इसके लिए 26,000 घटनाओं का उन्होंने विश्लेषण भी किया है। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं कल।